नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आखिर नीतीश कुमार किन कारणों से अलग अलग मुद्दों पर घिर रहे हैं? एक तरफ बसपा सुप्रीमो ने घेरा है, एक तरफ आरसीपी सिंह ने घेरा है, बेहद करीबी माने जाते हैं, और एक तरफ बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को घेरा है। बड़ी खबर। अब देखिए यहां पर क्यों सामने आ रही है यह बातें दर्शकों कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसमें सवाल इस पर लगे हुए हैं और कई ऐसे जवाब हैं जो आज जनता नीतीश कुमार से मांग रही है। सबसे पहले विस्तार से जान लीजिए आखिर क्या हुआ ऐसा बिहार की राजनीति में दलित विरोधी नीतीश कुमार को क्यों माना जा रहा है, और आखिर कौन से वो दो ट्वीट करके मायावती ने बड़ी सियासत बिहार की खड़ी कर दी है। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं, 1994 में गोपालगंज के डीएम की हत्या हो जाती है, बर्बर तरीके से उनकी हत्या हो जाती है और उस हत्या का कारण बताया जाता है बाहुबली सांसद आनंद मोहन। अभी वो सहरसा जेल में बंद थे, पहले उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगी, इसको समझिए, बहुत गंभीर मुद्दा और ये मुद्दा गर्माता जा रहा है। आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद थे, लेकिन उनकी सजा को बिहार सरकार ने कम कर दिया था। पहले उनकी सजा फांसी की हुई थी, लेकिन अब उन्हें आजीवन कारावास करार दे दिया गया था। फिलहाल बेटे की शादी की वजह से वो पैरोल पर बाहर आए। बाहर क्या आए? मायावती ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है और ये बखेड़ा नीतीश कुमार तक पहुंच रही है। बड़ी खबर, नीतीश कुमार घिर रहे हैं। दलित विरोधी नीतीश कुमार को बताया जा रहा है और इधर उनके इफ्तार पार्टी की भी चर्चा तेज हो रही है। सम्राट चौधरी ने लिख दिया, मिट्टी में मिला देना है नीतीश कुमार की राजनीति को। क्यों? आखिर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं? आखिर क्या कर दिया नीतीश कुमार ने? और देखिए, नीतीश कुमार को कई ऐसे नाम हैं जो दिया जाता है। आप कमेंट में बताइए कौन कौन से नामों से नीतीश कुमार की सराहना होती है। देखिए यहां पर मैं तो एक बार फिर से चर्चा करूंगी। नीतीश कुमार को अब कहा जा रहा है बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने, यहां तक कि 50 विधायकों के समर्थन से लालू यादव भी राजनीति में बड़े हिस्से में काबिज रहे बीजेपी की मदद से। अब देखिए, बीजेपी से दगाबाजी करके नीतीश कुमार क्या फंस गए हैं? नीतीश कुमार क्या इफ्तार की पार्टी में अपने जो घंटों को उन्होंने जाया किया है उससे जनता नाराज है। इफ्तार पार्टी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इफ्तार पार्टी आप सबने की होगी, सब करते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, लेकिन देखिए इस समस्या को समझिए, आखिर क्यों उनके इफ्तार पार्टी की चर्चा हो रही है और क्या लिख दिया जेडीयू में ही रहे आरसीपी सिंह ने। पूरे विस्तार से समझिए और इस आप खबर को समझिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मायावती ने आखिर जिस तरीके से पैरोल पर बाहर आए, अब उस पर क्या कह रही हैं। देखिए मायावती ने क्या कहा है, 2 ट्वीट किए हैं। आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे। देखिए, बाहुबली सांसद आनंद मोहन कहे जाते थे, जेल में बंद हैं सहरसा जेल में, लेकिन अभी बाहर आए हुए पैरोल पे 15 दिनों के लिए। और देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया जी की हत्या मामले को लेकर नीतीश का यह दलित विरोधी और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। यह मायावती का ट्वीट है, ध्यान से सुनिए। बसपा सुप्रीमो मायावती आगे लिख रही हैं, चाहे कुछ मजबूरी हो किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। बार बार आग्रह कर रही है बिहार सरकार विचार करे। दलित विरोधी नीतीश कुमार को बताया जा रहा है क्योंकि वो अभी पैरोल पर बाहर हैं। अब देखिए एक और ट्वीट में मायावती ने पोल पट्टी खोलकर रख दी नीतीश कुमार की। लिख रही हैं, बिहार के नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार श्री कृष्णैया की निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चा में है। अब देखिए, ये पहला मामला काफी गंभीर मुद्दा। आने वाले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है पीएम पद का ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने हमेशा कहा है कि कहीं ना कहीं मुझे प्रधानमंत्री बनने की चाहत नहीं है। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर, आरसीपी सिंह ने लंबी चिट्ठी लिख डाली। देखिए क्या लिखा आरसीपी सिंह ने,
क्या लाजवाब रूटीन नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू इस महीने की 5 तारीख से लेकर 23 तक का अपना टाइम टेबल देखा आपने, क्या गजब का टाइम टेबल है। देखिए मैं आपको कुछ शब्दों में ही बयां करूंगी कि आखिर उनकी इतनी नाराजगी नीतीश कुमार से क्यों है। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने लिखा है कि ईद के दिन वो तो काफी गजब की मशरूफियत थी। दर्शकों एक बार फिर से समझिए, आपको ये नहीं समझना है, ये कोई गलत संदेश नहीं है कि त्योहार मनाने में नीतीश कुमार घिर रहे, नहीं, त्योहार मनाने की वजह से नीतीश कुमार नहीं घिर रहे हैं। नीतीश कुमार यहाँ पर भेदभाव की वजह से घिर रहे हैं। नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह ने लिखा, आप गरीबों की झोपड़ी में इफ्तार की पार्टी मनाते हुए क्यों नहीं दिखे। वो तथाकथित आरसीपी सिंह किसी मजहब को टारगेट नहीं कर रहे, यहाँ पर लिख रहे हैं आप गरीब की झोपड़ी में इफ्तार खाते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए। क्या आपको गरीब की झोपड़ी में अलग अलग व्यंजन नहीं मिले? क्या आपको गरीब की झोपड़ी में वो व्यंजन नहीं मिले जो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं अमीरों की झोपड़ी में जाकर। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, समझ रहा हूं आपकी मजबूरी, लेकिन इतना भी मत करिए कि समाज से आपको बहिष्कार लेना पड़े। बहुत बड़ी खबर। और देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आरसीपी सिंह, ईद के दिन भी सेवइयों का सेवन सिर्फ समाज के नामी गिरामी अमीर लोग के यहाँ ही आपके कदम पड़े। किसी गरीब की झोपड़ी में आपने सेवइयों का सेवन नहीं किया। आगे सुनिए, यही नहीं रुक रहे, बहुत लंबी चिट्ठी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कितनी लंबी चिट्ठी है। और देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप नीतीश बाबू। समाज में सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, आप सिर्फ अमीर लोगों के मुख्यमंत्री हैं। और इधर बसपा सुप्रीमो लगातार हमलावर है। बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी भूचाल आने वाली है। कहा जा रहा है बिहार की राजनीति तितर बितर होकर रह सकती है और ये जो रायता है नीतीश कुमार समेट नहीं पाएंगे। अब देखिए बहुत बड़ी मुसीबत में नीतीश कुमार फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। दलित करार कर दिया गया है और यहाँ दलितों की राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। नीतीश कुमार ने कई बार खुले मंचों से कहा है कि भैया हम तो भेदभाव नहीं करते हैं, और देखिए इस बार भेदभाव तो नहीं करेंगे। तो देखिए यहीं पर भेदभाव का साफ चेहरा यहां पर जाहिर हो रहा है। देखिए आगे आरसीपी सिंह ने लिखा है कि जिन जिन इफ्तार पार्टियों में आप गए, क्या वहां उस समाज के आम आवाम तथा गरीब तबके के लोग से भेंट हुई आपको? उत्तर मिलेगा नहीं। बहुत गंभीर तरीके से आरोप लगाया आरसीपी सिंह ने। आगे लिख रहे हैं, गरीब गुरबों के लिए इफ्तार करना आपने उचित नहीं समझा। और नीतीश कुमार की पोल पट्टी खोल रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, काफी लंबी चिट्ठी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, धार्मिक आयोजन में आप हिस्सा ले, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। आगे उन्होंने साफ किया ताकि गलत संदेश ना जाए कि आरसीपी सिंह चाह रहे हैं कि वो इफ्तार की पार्टी ना करे, इफ्तार की पार्टी करे, लेकिन इफ्तार में भी भेदभाव दिख रहा है। अमीरों के घर पे ही दस्तक दे रहे हैं नीतीश कुमार, व्यंजन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी लिख दिया इन्होंने कि आपने पूरे घंटे कितने जाया किए, उनका क्या, गरीबों ने आपको सिरताज चुना, गरीबों की आपने राजनीति नहीं छोड़ी है। और देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, जो गरीब जनता ने आपको वोट दिया उसके लिए क्या आप काम कर रहे हैं? आप तो इफ्तार की पार्टी में बिजी हैं और आपने तो 1 महीने इफ्तार की पार्टी में निकाल दी है। आगे देखिए वो लिख रहे हैं, धार्मिक आयोजन में आप हिस्सा ले, इससे किसी को आपत्ति नहीं है, ये आपका निर्णय है। लेकिन बिहार में जितने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वह भी आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि उनके पर्व त्योहारों में, धार्मिक आयोजन में आप इस प्रकार की उपस्थिति दर्ज कराएं। नीतीश बाबू स्वाभाविक है, उन्हें अच्छा लगेगा। ये लिखा है आरसीपी सिंह ने, बहुत लंबी चिट्ठी, आपका भी टाइम पास हो जाएगा, समय कट जाएगा, परंतु बिहार का क्या होगा नीतीश बाबू? और उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। जनता लगातार नीतीश कुमार को इस बात पर घेर रही है। भेदभाव करने के लिए नीतीश कुमार सबसे आगे शुमार दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए इनके पास ये भी लिख रहे हैं आरसीपी सिंह, आपके पास विकास के कार्यों को करने के लिए कितना समय बचेगा? यही कारण है कि आप इस प्रकार के कार्यों में मस्त हैं, परंतु विकास के कार्यों में बिहार देश में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है। देखिए बिहार की स्थिति को साफ कर दिया, विकास में बिहार सबसे अंतिम पायदान में खड़ा राज्य है। और देखिए लिख रहे हैं, वास्तव में आपको इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी सिर्फ कुर्सी सलामत रहे, इसी में आपकी दिलचस्पी है। बिहारी युवा रोजगार के लिए देश भर में भटकते रहे, जलील होते रहे और आप अपनी कुर्सी से चिपके रहे। कुर्सीवाद जिंदाबाद, ये कहकर चिट्ठी का अंत कर दिया है आरसीपी सिंह ने। बेहद करीबी माने जाते थे। ऐसे में देखिए मायावती का हमला करना, और यहाँ पर सम्राट चौधरी ने यह कहा कि उनकी राजनीति को हम बीजेपी मिलकर मिट्टी में मिला देंगे। वही नीतीश कुमार बीजेपी के कंधे के जरिए मुख्यमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री से उन्होंने दगाबाजी की है। तो पूरी तरीके से सम्राट चौधरी हमलावर, मायावती हमलावर, आरसीपी सिंह हमलावर और बिहार की जनता हमलावर है। नीतीश कुमार को सोचने की बात है, आखिर क्या उनका दलित विरोधी चेहरा सामने आ रहा है। और यही नेता है दर्शकों जो हमेशा कहते हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है,
केंद्र सरकार ने समाज को हर वर्ग में बांट दिया। केंद्र सरकार की वजह से देश का विभाजन हो रहा है, देश कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा है। कमेंट करके बताइए, क्या बुरे फंसे नीतीश कुमार? दलित विरोधी चेहरा सामने आ रहा है, बसपा सुप्रीमो क्या कहना चाह रही हैं? और देखिए, नाराजगी बसपा सुप्रीमो की है और कितने दलित उन्होंने वो वोट दिया होगा नीतीश कुमार को, कितने दलित आज कटघरे में खड़े हैं, आखिर वो जाए कहां? तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।